दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है करण प्रताप, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, कैनरा बैंक में या फिर किसी भी बैंक में है और आपके अकाउंट से 436, 20 या फिर 330 रुपए कट रहे हैं, तो वो क्यों कट रहे हैं, किस वजह से कट रहे हैं और जो पैसे कट गए हैं क्या वो हमको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भाई काफी लोगों के अकाउंट जो है एसबीआई बैंक में है, उनके हर साल 320 या फिर 436 या फिर 20 रुपए कट जाते हैं, या फिर कुछ किसी दूसरी बैंक में अकाउंट है फिर भी उनके पैसे कट रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे भाई ये पैसे कटने बंद होंगे और जो पैसे कटे गए हैं वो हमको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और ये पैसे क्यों कटे हैं और किस वजह से कटे हैं, इसका क्या फायदा है, सब कुछ विस्तार से मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो पूरा देखना। बेशक वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इस वजह से वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पैसे कटते क्यों हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है और सीएसपी से खुलवाया था आपने अपना अकाउंट, या फिर आपने मेन ब्रांच से अपना अकाउंट खुलवाया था, टनी अकाउंट हो या फिर आपका सेविंग अकाउंट हो। जब भी हम अपनी बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, केवाईसी करवाने के लिए, कुछ भी करवाने के लिए, चाहे हम सीएसपी पर जाएं या फिर हम अपनी मेन ब्रांच पे जाएं, दोनों पे दफा यही है कि बैंक और सीएसपी दोनों पर जो है भाई बीमा करने का टारगेट होता है। ये जो पैसे कटते हैं ये बीमा के पैसे कटते हैं, कस्टमर को बिना बताए हम उनके अकाउंट पे बीमा करते हैं। जैसे कि मेरा सीएसपी पॉइंट था पहले, मैंने अब छोड़ दिया है, तो मुझे टारगेट मिलता था कि मुझे महीने में 90 बीमा करके देने हर हाल में, तो हम कस्टमर को बिना बताए उनके अकाउंट में बीमा कर देते थे। हम बोलते हैं पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें जो है 20 रुपए कटते हैं। दूसरा जो बीमा होता है वो होता है पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें पहले 330 रुपए कटते थे लेकिन अब जो है 436 रुपए कटते हैं। ठीक है, ये जो दो बीमा है कस्टमर को हम बिना बताए उनके अकाउंट में कर देते हैं। 330 रुपए भी काफी लोगों के अकाउंट से कटते हैं, वो होता है एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना। ये तीनों क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इनका क्या फायदा है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं, चलो मान लीजिए आपका बीमा हो गया, पैसा कट गया, अब ये पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा। मान लो आपको ये बीमा नहीं चलाना है, हम ये बीमा चलाना नहीं चाहते हैं, तो हमको ये पैसा वापस कैसे मिलेगा। देखो पिछले 5 साल से तो मैं एसबीआई सीएसपी में काम कर रहा था और पिछले 10 साल से मेरे पिताजी काम कर रहे थे, तो मैं जहां तक जानकारी दूंगा आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा और एकदम सटीक जानकारी दूंगा। मान लीजिए आपका अकाउंट टनी अकाउंट है, यानी कि आपने अपना अकाउंट सीएसपी पर ओपन करवाया है, ठीक है, और उस बंदे ने क्या किया है, आपका पीएमएसबीवाई कर दिया है या फिर पीएमजेजेबीवाई कर दिया है या फिर एपीवाई कर दिया है, तो आप उसके पास जाओ, बोलो भाई मुझे बीमा नहीं चलाना, मुझे बंद करना है। अगर अटल पेंशन योजना हुई है तो वो खुद से बंद कर देगा तुरंत, और अगर पीएमएसबीवाई या फिर पीएमजेजेबीवाई किया है तो आपको वहां पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। पहले पूरा एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको साफ साफ लिखना है कि मैं ये बीमा चलाने में असमर्थ हूं, मैं ये बीमा नहीं चला पाऊंगा, कृपया करके मेरा बीमा ये बंद कर दिया जाए और जो भी मेरी धनराशि कटी है वो मेरी वापस कर दी जाए। उस एप्लीकेशन पर सीएसपी वाले के साइन होंगे और उसकी मोहर लगेगी। उसको लेके जो है आपको चले जाना है अपने बैंक में अकाउंटेंट के पास या फिर मैनेजर के पास, जाके उनको वो एप्लीकेशन दे देना है। जब आप वो एप्लीकेशन उनको दे दोगे वो आपका बीमा बंद कर देंगे और आपका जो पैसा कटा है वो वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई बैंक मेन ब्रांच में और सेविंग अकाउंट है, तब यहाँ पर क्या करेंगे आप। अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है बड़ी बैंक में, तब भी आप जाएं, एक एप्लीकेशन लिखें, अपने अकाउंटेंट को या फिर अपने मैनेजर को दे दें। वो लोग आपसे कहेंगे कि आप ये बीमा मत बंद कराओ, बहुत फायदा है। अगर आप ये बीमा चलाने में असमर्थ हो तो मैं सीधा कहूंगा भाई बीमा बंद करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बीमा बंद कर देंगे। और अगर बंद नहीं करते हैं तो आप लोग जो है इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका पैसा वापस आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए हमको ये बीमा बंद नहीं करवाना है, तो इसमें फायदा क्या है। फायदे की बात करते हैं हम। पहला जो बीमा है मैं आपको बता देता हूँ, साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जो बीमा है भाई 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें जो आपका प्रीमियम कटता है वो कटता है 436 रुपए और ये 2 लाख रुपए का बीमा होता है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख रुपए, और नीचे जो एलिजिबिलिटी लिखी है वो लिखी है 18 साल से 50 साल तक के लोगों का ये बीमा होता है और 1 साल में ये रिन्यूअल होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस बीमा का हमको फायदा क्या है। मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी का ये बीमा है, मेरे पिताजी का ये बीमा था। आप लोग मेरे पिताजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं साइड में उनका फोटो दिखा रहा हूँ, उन्हीं का चैनल है ये, उन्हीं की देन है ये। मेरे पिताजी का ये बीमा था, तो मैंने क्या किया इसमें, मेरे पिताजी का ये बीमा था और मेरे पिताजी के अकाउंट में मेरी माताजी नॉमिनी थी।
जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो मुझे जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा था। फिर बैंक में हम लोगों ने इसके लिए क्लेम डाला, वहां से हमको क्लेम फॉर्म मिला, हमने वो पूरा क्लेम फॉर्म भरा, डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाई, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाई, पिताजी के आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाई, और नॉमिनी मेरी मम्मी थी तो मैंने अपने मम्मी की भी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाई, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया। केवल इतने ही डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे, एक दो डॉक्यूमेंट और लगाने पड़े थे, वो आपको बैंक वाले बता देते हैं। इतने डॉक्यूमेंट लगा के आप जो है पूरी फाइल सबमिट कर देंगे अपनी बैंक में अपने मैनेजर को, ठीक है। मैनेजर आपका क्लेम डाल देगा, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर नॉमिनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाता है। मैं यहाँ पर बैठा हूं, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आया था भाई। अभी आप कहोगे भाई मेरे अकाउंट में क्यों आया था? क्योंकि मेरी मम्मी का भी PMJJ था, इस वजह से उनका पैसा मेरे अकाउंट में आया था। उनके अकाउंट में मैं नॉमिनी नहीं था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मुझे अपना वारिसनामा बनवाना पड़ा जिसमें मुझे दिखाना पड़ा कि मैं इनका बेटा हूं, तब जाके वो क्लेम मुझे मिला था। अगर आप PMJJ चला रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए का बीमा तुरंत मिल जाता है कस्टमर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं PMSBY, जिसमें आपका 20 रुपए कटता है। मान लीजिए आपका PMSBY है आपके अकाउंट में और आपकी मृत्यु हो गई है, तो आपके अकाउंट में जो भी नॉमिनी है वो 2 लाख रुपए का क्लेम कर सकता है, ठीक है। किसी केस में जो है FIR की कॉपी की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हुआ हो या फिर किसी और प्रकार से मृत्यु हुई है तो उसमें FIR की कॉपी की जरूरत पड़ सकती है क्लेम के लिए, ठीक है। और एक फायदा और है PMSBY में, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया और आप जिंदा बच गए, लेकिन आपकी एक आंख खराब हो गई या फिर आपका एक हाथ खराब हो गया, कट गया, बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है, और या फिर पैर आपका कट गया है, आप विकलांग हो चुके हो, तो आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पर जो है इंश्योरेंस मिलता है। 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको मिलता है, वो आपको ही मिलेगा, नॉमिनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिंदा बच जाओगे इस वजह से। अब मान लीजिए दोनों पैर खराब हो गए, दोनों हाथ खराब हो गए हैं, तो यहाँ पर पूरा 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आता है, बस आपको क्लेम डालना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरत पड़ेगी विकलांग सर्टिफिकेट की, जो हमारा विकलांग सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको बनवाना पड़ेगा, तब आप जाके यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो ये तो फायदा है बीमा के जो मैंने आपको बता दिए, PMSBY का बता दिया है, PMJJBY का बता दिया है। एक बीमा और है अटल पेंशन योजना। बहुत से लोग कंफ्यूजन में है, अटल पेंशन योजना भाई क्या है? देखो, अटल पेंशन योजना में कस्टमर के अकाउंट से हर महीने पैसे कटते हैं 330 रुपए हर महीने, और ये पैसे जो है 50 साल तक कटते रहते हैं। उसके बाद जो है कस्टमर को यहाँ पर पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक के बीच में आपको पेंशन मिलेगी जब तक आप जीवित रहोगे तब तक। और मान लीजिए आपकी डेथ हो चुकी है तो अटल पेंशन योजना का क्या होगा? जैसे कि मेरी मम्मी का कैनरा बैंक में अटल पेंशन योजना था, ठीक है, उनकी डेथ हो गई तो मैंने क्या किया, क्लेम डाल दिया। क्लेम डालने में मेरे को मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ा, पापा का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ा, आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ा, उनका बैंक पासबुक देना पड़ा, और जो अटल पेंशन योजना का सर्टिफिकेट था वो देना पड़ा। मुझे अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ी, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ा, वारिसनामा देना पड़ा, FIR की कॉपी देनी पड़ी, तब जाके ये क्लेम पड़ा। हालांकि मेरा क्लेम अभी हुआ नहीं है, लेकिन आगे जाके हो जाएगा। तो नॉमिनी चाहे इस पेंशन को आगे चला सकता है और आगे जाके पेंशन ले सकता है, वो चाहे तो एक साथ इस अमाउंट को क्लेम भी कर सकता है, तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से शायद बता दिया हो कि ये पैसे क्यों कट रहे हैं, ये पैसे कटना बंद कैसे होंगे, ये पैसे वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और इनका क्या लाभ है, मैंने सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे के एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं और इतनी ठंड में भाई साहब वीडियो बनाना आसान नहीं होता है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।